क्या देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि संसद में केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया लागू करने और संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 3 बिल पेश किए, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया लागू होती है तो जो संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया क्या है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लोकसभा की सीटें हैं वो समान अनुपात में बटी हुई हैं, समान जनसंख्या के आधार पर। और ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है ये आखिरी बार 1973 में हुई थी, वो भी 1971 की जनगणना के अनुसार। अब आपको पता है कि 1971 के बाद हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा बढ़ी होगी, कहीं कम बढ़ी होगी। तो परिसीमन का अर्थ ये है कि फिर से नई जनगणना के आधार पर इन सीटों का बंटवारा करना समान अनुपात में। और इसी प्रकार लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। अब विपक्ष का कहना यह है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ की जनसंख्या बहुत कम बढ़ रही है, तो इस हिसाब से तो जो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व है वो संसद में बहुत कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझाते हुए अमित शाह जी ने बताया कि अभी जो 543 सीटें हैं लोकसभा में, वहाँ पर 129 सीटें हैं दक्षिण भारत की, और अब जो 850 सीटें हो जाएंगी लोकसभा में तो वहाँ पर 195 जो सीटें हैं वो रहेंगी दक्षिण भारत की। मतलब पहले इनका जो परसेंट था वो 23.76% था और अब वो बढ़कर के 23.97% हो जाएगा।